तो कैसे हैं किसान दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में, जैसा क्या रहता है कि हम लोग इस टाइम अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है कि फरवरी से लेकर मार्च के बीच में हमारी कुछ फसलें कटती हैं। जैसे रहता है सरसों है, चना है, मसूर है, पीली सरसों है, अरहर है, गन्ना है, इन सभी की कटाई हो रही है अभी इस टाइम। और अभी फरवरी चल रहा है, बस लास्ट फरवरी तक कटाई चालू में, जो कि पीली सरसों की, गन्ना की, इन सब की कटाई चालू भी हो चुकी है। और जिसको हरा चना बीजना रहता है उसकी भी कटाई चालू में ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन में शुरू हो जाएगी आसानी से। और क्या रहता है कि हम लोग बुआई तो करते हैं, बात करते हैं आपसे खादों के बारे में। खाद क्या रहता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, डीएपी डालते हैं, नाइट्रोजन में यूरिया डालते हैं और सल्फर डालते हैं या पोटाश डालते हैं। इन चारों खादों के अलावा हम ज़्यादा कोई खाद का प्रयोग नहीं करते। जब हमारे खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो हम लोग जान नहीं पाते कि हमें हमारे खेत में किस पोषक तत्वों की कमी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डीएपी और नाइट्रोजन और फास्फोरस की का ही प्रयोग करते हैं। इससे क्या रहता है, हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है और इन चीज़ों का हम लोग विशेष करके ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या रहता है, हमारे फसल की पैदावारी भी कम हो रही है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगले साल हम ज़्यादा से ज़्यादा डीएपी और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे, तो इससे हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ हरी खादों के बारे में। जैसा क्या रहता है कि आपको देसी खाद के बारे में भी बता दें कि गांव में बहुत कम मात्रा में अब लोग जानवर पाल रहे हैं। गांव में लगभग 50 से 60% अभी भी जानवर लोग पाल रहे हैं, लेकिन शहर में तो ना के बराबर है। जहाँ शहर में खेत हैं तो वहाँ पे ना के बराबर हो गया है। और गांव में जो भी है तो बहुत कम ही मात्रा में लोग देसी खाद डाल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डीएपी। और जो रहता है, और क्या रहता है कि अगर देसी खाद भी डाल भी रहे हैं तो हम एक जगह एक कूड़ा बनाते हैं, वहाँ पे खाद बराबर मतलब जो निकल रहता है खाद और कूड़ा करकट, घर का वेस्ट मटेरियल, सब्जी या जो वेस्ट रहती है उसी पे फेंक के, और धूप होती है, फिर छाँव रहता है, फिर बरसात होती है, तो ये हमारा प्रॉपर खाद नहीं होता। इससे क्या रहता है कि हमारे पोषक तत्व जो रहते हैं सारे सूख जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए उपला जो होता है गांव में, अगर उसको भी हम क्या करते हैं, घर की औरतें रहती हैं, उसको पथाई करके उसके बाद सुखा के लगाती हैं। तो आप एक प्रकार समझिए आप अपने खेत में उपला ही फेंक रहे हैं। अगर आपने एक ढेर लगाया उसमें से 20 से 30% खाद ही जो रहती है जो हमारे लिए लाभदायक रहती है, बाकी 60 से 70% वेस्ट रहता है। लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं और हम लोग ध्यान भी नहीं देते। और क्या रहता है कि हम अपने खेत में आराम से उसका छिड़काव छिटाई कर देते हैं, उसके बाद डीएपी या कभी कभी रहता है वैसे सीधे बुआई कर देते हैं और सोचते हैं हमारी फसल काफ़ी अच्छी इस साल होगी और कुछ खास रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, अगर हम हरी खादों का प्रयोग करें, जैसे सनई है, ढैंचा है, लोबिया है, अगर हम इसको लास्ट फरवरी या मार्च, लास्ट मार्च या अप्रैल में बुआई कर रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा कि हम लोग ये सरसों, मटर, मसूर, चना, ये और ये गन्ना कटने के बाद क्या रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100% में से तो 60-70% खेत खाली रहते हैं गेहूँ और चना सरसों कटने के बाद। बाकी 20 से 30% जो रहता है उसमें कोई सब्जी वर्गीय फसलें लगा दिया, कोई रहता है बाजरा लगा दिया, कोई रहता है मक्का लगा दिया। नहीं तो ज़्यादातर करके 50 से 60% गेहूँ वाला और सरसों वाले खेत खाली रहते, नहीं तो कोई पिपरमेंट लगा दिया या उड़द की बुआई कर दिया। इससे क्या रहता है, अगर उड़द की बुआई आप कर रहे हैं तो भी अच्छा, और बाजरे की कर रहे हैं तो आपके चारे के लिए काफ़ी अच्छा है, मक्का की कर रहे हैं तो चारा और बेचने के लिए दोनों अच्छा है, या बीज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम खेत को वेस्ट छोड़ रहे हैं तो इससे क्या रहता है नुकसान, आपको बता दें कि हम लोग हर साल क्या रहता है कि हम लोग जैसे अगर धान की रोपाई कर रहे हैं और धान की रोपाई कराना है, नर्सरी डाल रहे हैं, तो रोपाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खेत में को जुतवाते हैं, उसमें घास उगाते हैं, क्योंकि बारिश हल्का हल्का शुरू हो जाती है तो उसमें घास उगाती है, तो हम लोग राउंड अप का प्रयोग करते हैं। तो उससे जलाने के लिए जितना पैसे वेस्ट करते हैं, और क्या रहता है फिर जुताई करो, फिर पाटा लगाओ, फिर जब रोपाई शुरू करनी रहती है फिर 1-2 बार जुताई करके पाटा लगाना पड़ता है। तो इन सभी का खर्च हम कम करने के लिए आपको बता दें कि आप लास्ट मार्च या अप्रैल के महीने में आप सनई या ढैंचा या लोबिया की बुआई करिए। आपका आराम से 60 से 70 दिन में वो क्या हो जाएगा, आपकी खाद तैयार हो जाएगी आराम से। उसके बाद आप क्या करिए, आप अप्रैल के महीने में लगाइए, अप्रैल पूरा पूरा मई लास्ट तक आपका, और जून में भी 10-15 दिन चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जून में आराम से उसका कटाई करिए, उसके बाद जुताई करिए आराम से, उसके बाद धान की रोपाई कर दीजिए
और अगर आपको टाइम मिले तो आप उसमें देसी खाद का भी प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद आप जुताई करके उसके बाद क्या रहता है, अगर आपके पास पैसे हैं उतना ज़्यादा तो आप डीएपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, हमारा खेत काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हमारी नमी की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। और इन सभी बातों को हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। इससे क्या रहेगा, आपका जहाँ एक एक एकड़ में जहाँ आपका 20 से 22 कुंटल हो रहा, वहाँ 30 कुंटल 32 कुंटल आराम से पैदा होगा। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए कि आप अगर ढैंचा या सनई या लोबिया बुआई कर रहे हैं तो आप ना अगर बजट जोड़ेंगे तो आराम से, जितना हम लोग राउंड अप में डलवाते हैं या पहले 1-2 जुताई करते हैं ताकि हमारी घास सूख जाए, हमारे खेत में घास ना रहे, अगर करवा रहे हैं तो उससे कम ही बजट में आप अपना लोबिया या सनई या ढैंचे की बुआई करके आप अपने खेत में अच्छी खासी हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि आपको हम बता दें कि हम लोग दवा का प्रयोग करते हैं, वो जब धान की रोपाई कर देते हैं खेत में पानी भर के, उसके बाद आप मसेटी आती है या कई कंपनियां की दवाएं आती हैं, हमको एक दो ही पता है, तो दवा का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद हम अपने खेत में नहीं जाते। इस क्या रहता है कि अगर हम दवा का प्रयोग करके आ रहे हैं, अगर आप 2 से 3 घंटे बाद जाएंगे तो देखेंगे आपके खेत में जितने भी केंचुए जो नमी को बनाए रखते हैं, मिट्टी को उर्वरा करते हैं और उर्वरा शक्ति मिट्टी की जो बनाए रखते हैं काफ़ी अच्छा, वो क्या रहते हैं, मर जाते हैं। हम लोग क्या रहता है, रोपाई करने के बाद जल्दी 2 से 3 दिन या 10 दिन 15 दिन बाद ही खेत में दोबारा जाते हैं, और तुरंत तो जाते नहीं हैं। इससे क्या रहता है कि आपकी जितने की दवा पड़ेगी, आप क्या करिए, जब आप सनई या ढैंचा या लोबिया जो भी है अगर बुआई करके आप कर रहे हैं तो क्या करिए कि आप अच्छा खासा उसको जुताई करके धान की रोपाई कर दीजिए। और रोपाई करने के बाद जब आप 10 से 15 दिन बाद सिंचाई कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, उसके बाद आप दवाओं का प्रयोग करिए या फिर आप मतलब वर्कर लगा के निर्वा दीजिए। इससे क्या रहेगा, आपका जो आप पैसा लगाए हैं अपना मसेटी या जो भी दवा डाल के आप पैसे लगाए हैं, उसका लगभग 50 से 60% कॉस्ट पड़ेगा, या 70 से 80% मान लीजिए, या उससे 100-200 ज़्यादा ही पड़ेगा। लेकिन आपका क्या रहेगा, आपका ज़्यादा पेस्टिसाइड आपके खेतों में नहीं पड़ा रहेगा। आपकी एक प्रकार से समझिए आपका खेत ऑर्गेनिक, आपकी फसल ऑर्गेनिक टाइप में रहेगी, और वो खाने में भी काफ़ी हेल्थ के लिए भी आपके लाभदायक रहेगी। और उससे क्या हो रहेगा, आपका पैदावार ज़्यादा। हम लोग क्या करते हैं, जब धान 1-2 पानी सिंचाई कर देते हैं तो दवा डालते हैं, तो आपको भी पता है, आपने देखा भी होगा कि हम लोग धान की जब वो दवा डालते हैं तो हमारा धान बैठ जाता है। इससे हमें काफ़ी समस्याओं का सामना, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूरिया डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में जिंक डालते हैं ताकि हमारा धान जल्दी से वो ग्रोथ करे और हमें अच्छी पैदावार मिले। और वही क्या होता है कि हम बार बार 2-3 बार यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, और वही जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जब हमारा धान पक जाता है, जब हवाएं चलती हैं तो क्या रहता है कि आप बार बार अगर यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपको भी पता है कि जब हमारे खेत में सड़ी गली जब घासें रहती हैं तो उसको जुताई करके सब लोग बोलते हैं यूरिया डाल दीजिए, या लोबिया या सनी ढैंचा भी बोलते हैं जब पुआल रहता है धान का कटा हुआ, जब जुताई करने के लिए डालते हैं, मतलब जुताई करके सिंचाई करते हैं, सब लोग बोलते हैं यूरिया डाल दीजिए, जल्दी सड़ के गल जाएगा तो इससे करके मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और आपका खेत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो वही प्रोसेस सेम रहता है कि हम बार बार अगर यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं खेत की, और जब हमारा धान पक के तैयार होता है तो हवा जब चलती है तो क्या रहता है कि धान गिरने लगता है, गिर जाता है, उसके बाद धान नीचे जमने लगता है, जिससे हमें बहुत सारा लॉस होता है। आपको भी पता, आपने देखा भी होगा कि जो थोड़ा बड़े धान होते हैं, ये हमने कभी ध्यान नहीं होगा, कोई किसान में हम बहुत कम ही लोगों को देखे हैं कि जब दूसरे हमारा धान फुटाव लेना शुरू हो जाता है तब भी खाद का प्रयोग कर देते हैं। इससे क्या रहता है कि धीरे धीरे हमारी जड़ें धान की कमज़ोर होने लगती है और जब हवाएं चलती है तो गिर जाती है, जिससे क्या रहता है हमें काफ़ी ज़्यादा समस्या। अगर हमारा खेत खाल मतलब ज़्यादा खालार में है और पानी अगर थोड़ा भी भर जाता है और नमी की मात्रा रहती है तो हमारा धान जमने लगता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो इन सभी का समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है कि आप मार्च से अप्रैल के महीने में सनई ढैंचा और लोबिया का बुआई करिए। इससे क्या रहेगा, हमारे खेत की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। हाँ, 2 से 3 सिंचाई करनी पड़े। आप अगर अप्रैल के महीने में करें 1 से 2 सिंचाई या 2 सिंचाई बहुत होती है, 2 सिंचाई करेंगे, जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है। आपका 1-2 सिंचाई बारिश से हो जाएगी, 1-2 सिंचाई में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये या 1200 या 1500, इससे ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। अगर आप एक बार इतना पैसा लगा दिए तो आपकी कुछ नहीं तो 1 साल के लिए आपको कोई टेंशन नहीं, आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छा हो जाएगी, आपकी उर्वरा शक्ति काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो इस बातों का ध्यान दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी फरवरी का महीना हो, अप्रैल के महीने में हर किसान सनई ढैंचा या लोबिया का बुआई करे। आप अपने परिवार वालों को भी बताएं कि इससे
क्या फ़ायदे होंगे, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी मतलब इंटरनेट के सहारे आप अपने परिवार को समझा सकते हैं कि आप हरी खादों का बुआई करें, जिससे हमारे खेत को उर्वरा शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़े। ना कि आपको मार्केट में पता है कि DAP और यूरिया के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको कम करने के लिए हमें खास करके ध्यान देना चाहिए। हमें कम से कम बुआई करना चाहिए इन सभी खादों का, रासायनिक खादों का कम से कम करना चाहिए। कार्बनिक खादों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, देसी खादों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे क्या रहेगा, हमें ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा हमें समस्याएं नहीं होगी। आजकल के देख भी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सभी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ सब लोग सने ढचा या लोबिया की बुआई जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।